खाना तो नहीं है ना। हम पतले हुए थे, इट्स ओके, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे मम्मा कितने पतले हो गए। बहुत ज्यादा। बिल्कुल पतली होगी ना। हाँ, क्यूटी तुम फिगर में आ रही हो। फिगर में आ गई बुढ़ापे में। अभी कहाँ बुढ़ावा। सही बात है। चलो, अच्छा, अभी हम तो तो बूढ़ों को भी स्वीट जवान कर दे। 16। सही है। ये वाली विंडो ओपन करनी है। विंडो इतनी पुरानी है, और ये देखो, ये कितना न्यू है। सी, क्या गिरा? अच्छा। और ये भी ओपन करनी है। सी, अब अच्छा लग रहा है। ये विंडो मैंने ओपन किया। अब बैठते हैं यहाँ पे। पट्टी लेके जाऊंगा। हाँ, बैठे। नहाने के बाद अच्छा लगता है। तुझे लग रहा है? थोड़ा सा मस्त लग रहा है। रात को 11 बजे हम शावर लिए। सही है। हाँ, क्या दिन था आज का। सच है, हिस्टोरिकल डे। अब मम्मा जा रहे हैं नहाने के लिए, ये भैया। सही है क्या? ये तो है। हाँ, सर में दर्द तो होगा ही भाई। अरे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बोलते तो है। पहली बार तो कोई देखी ना। और गाइस, एक और चीज देखो, वो वाला पोर्ट दिखाऊंगा जो मैं और मम्मा जाके लेके आए थे। ये रहा। ये है वो पोर्ट, और इस फोन से इसकी ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वाओ, सो प्रिटी। पोर्ट के ऊपर बनाना भी रखे हुए हैं। लुक एट, यस, दोनों की। देखो, एक ही फ्रेम में दोनों आ रहे हैं। वाओ। हाय हाय। आप मैं आराम से ऐसा हो रहा था, आग बंद कर लेना। हाँ, ऐसे हो रहा था, ज्यादा सोचता है आंख बंद कर ले। जब तक नींद नहीं आती ना, इतने इंसान का माइंड बहुत ज्यादा फास्ट होता है जब सोचता रहता है कुछ कुछ। अगर ये सोचते हैं कि मुझे नहीं सोचना, तो ज्यादा फास्ट कर वो हाँ। करता है प्रोसेस। और अगर ये कि भाई मेरे को सोचना है, तो कुछ वो नहीं करेगा, कोई प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन हमारे घर बहुत सारा दिन में तो ये मेरा पूरा फेस लाल हो गया था, ऐसे हाँ। चुटकी यहाँ से पूरा अजीब हो गया था बहुत, एक दिन में दोपहर में। फिर और जो मेरा सुबह हुआ था ना, वो तेरा शाम को हो गया था, एकदम लाल चुट्टी यहाँ से चेहरे। बाइक बाइक जो है ना अपने एचएफ है, तो आते वक्त उस पे आए, उसमें मैंने मरिंडा डाली थी 2 लीटर की। वो तो कोई और ही पिएगा। और भाई फिर वो ये लगा लो, मामा जी ने वैसे बोले मैं चलाऊँ बाइक, मैं चलाऊँ। तो बाइक चलाते चलाते आगे, मैं पीछे बैठा था। तो बातों में इतने मगन हो गए, यहाँ पे स्टैंड पे खड़ी करी ना बाइक, तो भाई आप ये लगा सकते हो मरिंडा बोलिए भाई। 2 लीटर की मरीना थी, उसमें 1 लीटर 1.5 लीटर तो थी ही मरीना, थोड़ी सी पी थी, उसका मला बदला था। बाकी तो सारी मतलब फनी इंसिडेंट था ये। हाँ, और तो सारे इंसिडेंट ऐसे थे थोड़े से स्टोरी मतलब ऐसे वाले, लेकिन ये फनी ये इंसिडेंट फनी था। था। मतलब मरीना मैंने घर से डाली, वहां लेकर जाएंगे घर पे, वह यहाँ पे पियेंगे, और भाई वो बैग में ही रहेगी वहां पे। वही रहेगी। और चाबी नहीं लगा रखी बाइक के, सवेरे मतलब की चाबी लगाई नहीं, न्यूट्रल का जो स्विच है ना वो वैसा का वैसा है। ओके, मतलब कोई भी उठा के ले जा सकता है बाइक को। क्या बात कर रहा है? हाँ, लेकिन कोई उठा के नहीं ले जाएगा क्योंकि वहां पे जान पहचान की है थोड़ी सी, अच्छा, क्योंकि स्विच नहीं काट रखा उसका। ओके, ऐसा क्या? सही। भाई ये साहब, तू अपना बगल के बालों की चोटी करेगा? ये कट्टे काटेंगे, कब? ये काटेंगे भाई। इतना बड़े बड़े कर रखे हैं। बगल के मतलब काट के हाँ, करेंगे इनको कभी। करेंगे करेंगे। ध्यान नहीं भाई अभी। ओके गाइस। मेरे इतने बढ़ते हैं, मैंने एक बार काटे थे, इतने ही दबाए, इससे ज्यादा नहीं आते। अब तो है, मम्मा भी नहा लिए, अभी आ रहे हैं। हम तो नहा के एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। एंड
फ्रेश क्या अब देखते हैं। एक नंबर का शरीर हो गया ना, आने के बाद मस्त। सिर तो थोड़ा सा फटेगा आज अच्छा खासा, चमक चमक भी कर वो तो हो सकता है, गई। लेकिन शरीर एक नंबर का होगा। हाँ, ये तो हो गई। अब आओ 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 क्यूटी, आपको दिखाते हैं। ये देखो नहा के आ गए। फ्रेश हो गई। यस, अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो फिर मान तो गई ये इसका देखो। काम यार 7-8 मिनट आठ डिस्कशन खड़ी हो थी रहा है। आया वो मैंने सुबह सुबह बोला था, अब अच्छा मैं आया खाना नहीं खा के आ रही हूँ, मम्मा आ जाओ, हम दोनों बैठ के बस स्टैंड में वहाँ पे खाना खाएंगे जब मैं पहुँच जाऊंगी तब। और ये फैक्ट है कि आज सुबह से खाना नहीं खाया। सुबह मम्मा ने जो रोटी बनाई थी उसके 1-2 बाइट खाए हैं, सुबह भी और अभी भी। तो अब वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं। जो ऑटो कौन मिला हो रहा है थोड़ा हाँ कथा कर गई ना तो फिर कन फोन आ गया इसका मैं 10 मिनट वहाँ वो ऑटो वाला 15 मिनट में पहुंचा गया बीच में कितने ट्रैफिक आ गया थोड़ी कितने डर की कितने सवारी बिठाना हो गया तो गई हमें तो खाना नोड़ी ना आ जा रहा है कौन कहाँ आया जीव ली ऑटो नहीं तो खा पी की चालो तो कम हुआ है भूखी थी तो कहीं की रोटी में गई इतनी सी। आज तो बस आज तो ना हम देख के टुक्के खा रहे रोटी जाए तो गाल की लेगी हाँ, सही नहीं कर तो छोटी खाएगा था हाँ। मैं छोटी फिर मैं सोची पैक कर ले जाऊं मैंने उड़ा खाता है उड़ा रहा भी छोटी छोटी नो तो कहां साथ साल दी वे पर तो सही ले बात है। गया हाँ, चिड़िया लगा हूं नहीं रहा बाकी नो कॉल खाया आराम से बैठी रोटी राइट। और ये इतना बड़ा डंडा, ये गुंदरा खाते हैं भाई साहब, ये तो कितना बड़ा है, 10 फीट का है क्या? हां वो तो ये डंडा तो काम आया हमारा सही में यही अड़ काम गया आया है था। मिक्सर हाँ, दरवाजा का उसका लंबा था ना सही में। जिधर फाइट करी बंदरा मेरे के यस। आज भी मदद सामने अब रात का टाइम हो रहा है, एक एक कुछ, ठीक है। और ये यहाँ पे भैया है, इधर मम्मा है। भाई कल तो हमें नींद नहीं आई कि पता नहीं आज क्या होगा। आज कल हम 3 बजे के आसपास सोए थे। आज हमें नींद नहीं आ रही कि आज क्या हुआ। हुआ क्या ये हुआ क्या और ये कैसे हुआ, मतलब ये क्या क्या हुआ। हुआ, कैसे हुआ, और उस चक्कर में क्यों अब नींद नहीं आ रही, और हुआ। अब हम देखो बाहर भटक रहे हैं, सब सो रहे हैं और हम ऐसे भटक रहे हैं। हुम्मस हो गया अंदर। अंदर रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे सही में ये हुम्मस। मतलब मैंने हम्म, आज दिन में मतलब कि गर्मी हो गई मेरे में कि वो वो नान माजा हो उनकी वजह से, मैंगो की ड्रिंक की वजह से। हमारे नानी का भाई आया जो देखने के लिए उस चक्कर में। सबसे मिले, बातचीत हुई बहुत। अरे इतना एक्टिव था। अब देखो रात को 1 बज रहा है, सोने का नाम नहीं, ऐसे ही भटक रहे हैं इधर उधर। देखो नींद आ रही है। सुबह भी बजे 5:50 AM, और नींद इतनी बुरी तरीके से भर रही है आंखों में, पूरी रात भर ह्यूमिडिटी, और सोने में भी प्रॉब्लम हो गई। 3 एडजस्ट करके सो रहे हैं। तो सुबह सुबह ही उठ गई, पर उठते ही साथ बंद हो गया आवाज आ रही सबसे पहले तो। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से कोने से। मैं जाके नहा लेती हूँ। मैंने लिया शॉवर। ओके, शक्ल भी नहीं पता कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है, देखी भी नहीं है। और ये ना सुबह सुबह की मॉर्निंग का नज़ारा। मैंने 5:30 बजे शावर लिया है, बताओ। अभी तो अभी तो सब सो रहे हैं। देखो, सी सी मम्मा उठे हैं, और मम्मा इसी फोल्डिंग के ऊपर एडजस्ट करके सो जाए ऐसे। ये मिला भाई, देखो ये रहा, ये देखो। पूरी रात सही बताऊँ ऐसे, मतलब रो रो के इस हिसाब से रात निकाली है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अंदर। और एक फैन चलता है, कुछ और नहीं है। सोने में भी बहुत
प्रॉब्लम एक साइड से सोते रहे एडजस्ट करके, और बहुत ज़्यादा था। उधर हो रहा होगा, आवाज़ उधर आ रही होगी रोड साइड। बंदरों का ये सब फोबिया सा बन गया है कि वो कभी भी आ सकते हैं। ये लाइफ का वो हो रहा है, उस चक्कर में गेट ओपन नहीं कर सकते। देखो, जो ये वाला गेट है ना, ये ओपन नहीं कर सकते। अगर ओपन करो तो एक सिक्योरिटी बाहर में रखनी पड़ेगी, मतलब चेकआउट करना पड़ेगा कि आ तो नहीं रहे। ये देखो, सुबह सुबह मैं आराम से बैठी हुई और फिर कह रहे, क्या हो गया? मैं कह रही हूँ नींद आई कहाँ है, सारी रात ऐसे निकल गई। ऐसे मैं बता रही हूँ। ऐसे में कोई नींद आती है क्या? और एक्चुअली पे इस टाइम पे मेरे क्या सिचुएशन हो रही है, सही बताऊँ तो सिचुएशन ये हो रही है कि मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर रो लूँ और कोई मेरी सुन ले कि तुम्हारे अपने बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी हो रही है, और सिर्फ फैमिली से देने में फैमिली आ एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, ऐसा होता है ना काउंटिंग। आज ये वाला टाइम भी मैं देख रही हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ। एक दिन फैसले, सोच, मनी, सब कुछ बदल जाएगा और उस दिन के आवाज़ सब बदलेगा। लेकिन जो मेरे मन का जो वो होता है ना कि मेरे मन से सब खत्म हो जाएगा। अपने ही घर में अगर तुमने अच्छा काम बताया है जिससे इनकम हो रही है, जनरेट हो रही है, अगर तुमने वो काम करवा दिया तो क्यों करवा दिया? मतलब ये मेंटलिटी नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा, और आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ओपनली जैसे 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 पता लगेंगी सबका, क्योंकि पैसा मनी देके सबकी आंखें बदल जाती है, सबके चेहरे बदल जाते हैं कि हाँ अरे ये हो गया, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था गुस्से में। अरे भाई तुम 4-5 से प्लस की एज के हो और तुम ऐसे ही बोल रहे हो? ऐसे कोई नहीं बोलता, सब जानबूझ के बोलता है, सोच समझ के बोलता है। एंड बट उस टाइम ना सबके चेहरे सामने नहीं। अब देखो पूरी रात में ऐसे सोए थे ना, उसमें नींद भी नहीं आई। अभी नहीं है, अभी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है अभी बंदर। अरे थोड़ा अल्लाह हुआ, आवाज होगा। नहीं अब सुबह ही मॉर्निंग शुरू होगी, उसके बाद अब दिन मैंने बताया भी कैसे स्पेंड हुआ कैसे नहीं, कुछ नहीं पता। बट ये मैं फैमिली के लिए तरस ली। फैमिली मेम्बर ने गलत बोला बहुत, आज भी मेरे लिए गलत बोला। इनफैक्ट कल जब डिस्कशन हुआ था वहाँ भी बहुत नेगेटिव हुए। मैं उस बात में भी बहुत हरासमेंट हो रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में हरास किया जा रहा है खुद घर से मुझे। मेरे घर में पैसे हैं,
मनी है, बैकग्राउंड है, खाने के लिए दाने हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए भी तरसाया जा रहा है, एक एक रुपये के लिए, कि नहीं देंगे और देंगे, रो रो के एक, मतलब तरस तरस के एक एक रुपया, कि हाँ फेंक दिया, ले लो। और फिर भी ये उम्मीद की भाई चलो कोई बात नहीं, घर परिवार है, कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन जो एक हार्ट कनेक्शन होता है ना, वो एकदम से ही ऐसे हो जाएगा सेपरेट आउट। तुम बाहर से इट्स ओके कोई बात नहीं बोलते रहोगे, लेकिन अंदरूनी खत्म, सब खत्म। क्योंकि दिन बदलने में वक्त नहीं लगता है, दिन सबके बदलते हैं। आज मैं इतने हरासमेंट झेल रही हूँ, तो कल मेरे अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन ये देखो 2 दिन हो गए रोटी खाई, सही है। तो ये हर जगह हर वीडियो किसको देखा, मेरी मम्मा को कह रही हूँ। पानी कितना भी पी लो, प्यास ही नहीं जा रही है। What I do? I'm not literally ये सब बन। अच्छा अरे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। बस बस सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ भाई, इतना हर्ट एंड ट्रॉमाटाइज हो रखी हूँ, बहुत ज़्यादा। हाय गाइस, इट्स नेक्स्ट अनदर व्लॉग, और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं स्पेशल टॉक्स, वो भी किससे रिलेटेड, कल जो इंसिडेंट हुआ था भाई, कसम से उसने हमारा भेजा इतना खराब किया था ना, उससे रिलेटेड। तो अब हम देखो, यहाँ मम्मा आ रहे हैं फ्रंट में, मम्मा क्यूटी हाय बोलो, हाय हेलो। और ये मैं और मेरा भाई, ठीक है, डुअल कैप्चर करके। कैसे हो आप? अच्छे हैं भाई। अच्छा बस ऊपर वाले ने बचा रखा है। बचा रखा है। हाँ, ऊपर वाले ने बचा लिया सब। और गाइस बाहर बारिश हो रही है, ये जो हम अब टॉक करने वाले हैं ना ड्यूरिंग रेन, एक मिनट ये देखो, देखो भाई, 1x करके दिखा 1x के। अरे ये देखो ना वो पूरा रेन। ओके सो मेन बात ये थी कि बस इतना बताओ चलो ये बताओ कि कल हमारे घर में इतने सारे रिलेटिव क्यों आए थे? बस अब क्या ही बताऊं आपको भाई। बाहर से मैं आपको हंसते हुए दिख रही हूँ, लेकिन कल मैं पूरे दिन रो रही थी। वही रिश्तेदार होने चाहिए, सबके होने चाहिए, लेकिन अच्छे होने चाहिए। तो भाई क्या ही बताऊं आपको, रिश्तेदार हैं बहुत अच्छे हैं। और बहुत ही अच्छे हैं, मैं कहती हूँ भगवान उनको बहुत ही अच्छा भी रखे, लेकिन भी मेरे समझ में नहीं आ रहे। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो आए किस लिए थे। मैंने उन्हें बुलाया, अच्छा मैंने नहीं बुलाया उन्हें, ओके वो अपने आप ही कॉल कर रहे हैं। परेशान मैं हो रखी हूँ, दिक्कत मुझे हो रखी है, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से मैं निकल रही हूँ। वो देखो पीछे गोली भी रखी है, ये देखो देखो शीशियाँ मैंने ऐसे कम से कम 5-6 शीशी पी ली मैंने, इससे बड़े बड़े इसे बड़ी बड़ी पी चुकी मैं। और ये शीशी दिखाते हैं तो कहते हैं तो पागल होगी। तो भाई आप ये बताओ, कोई टेबलेट खाएगा, कोई डॉक्टर के जाए दवाई लेके, वो पागल है? पागल नहीं है यार, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपनी दिक्कत को खत्म कर रहा है अंदर से। ये कह रहे हो तो पागल हो गए।
मुझे रिश्तेदार समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे हमारे। कमाल हो रखा है भाई। नहीं आ रहे भाई समझ में। मैंने कहा दवाई से दिन में तुमसे पागल हो सकती हूँ। और मैंने भाई बोल दिया कल तुम पक्के पागल कर दोगे मुझे। डॉक्टर तो मुझे बचा रहे हैं लेकिन तुम मुझे पक्का पागल कर सकते हो। ओके। तो भाई कल मैं बहुत ही ज्यादा, बस क्या ही बोलूँ क्या ही ना बोलूँ। आप सोच सकते हो, गेस्ट कर सकते हो, आपके सामने 6 बंदे खड़े हैं और आप अकेले खड़े हो और आप टैबलेट भी ले रहे हो दोनों टाइम। 6 बंदों का आप कैसे मुकाबला करोगे? और फिर भी किया। उनसे बहस करना बहुत बहुत भाई। बहुत- ये पूरा हिल गया था कल ये मेरा। क्या और है ना, अब ये और बताओ। लड़खड़ा गए थे। नहीं नहीं, ये हिल गया था मेरा कल पूरा। ये हिल गया तो पूरा हिल गया। अंदर की एक एक आंतड़ी बाहर आ रही थी। हाँ अच्छा ये कल कौन कौन आया था? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ। मेरे घर में चल रही है प्रॉब्लम काफी टाइम से, और वो मेरे हस्बैंड की वजह से चल रही है। क्योंकि उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है मेरे से, ना तो वहाँ पर मुझे आराम से रहने दे रहे, ना मुझे बाहर आराम से रहने दे रहे। तो उन्होंने मेरे साथ करके प्रॉब्लम कई सालों से ही चल रही थी, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मेरी तकलीफें बढ़ गई ना, वो अपने आप मुझे बताना पड़ गया। प्रॉब्लम ऐसी हो गई भाई कि बस क्या ही बताऊं, ना मुझसे उठा जाता था, ना बैठा जाता था, ना ही मेरा हस्बैंड मुझे दवाई दवा के लाता था, कहीं नहीं ले जाता था। करके बोलो आप साफ आएगा। हाँ कहीं नहीं ले जाता था। मैं बोलती थी मुझे ये और क्या, तो वो भी मुझे बोलता था तू ऐसे ही कर रही है, तुझे कुछ नहीं और क्या। तो मैं बोलती थी मुझे बहुत कुछ और क्या है, मुझे दिखा दो, लेकिन कभी देखे ही नहीं गया। दूसरे बंदों को कहता हूँ उनको भेज दूंगा तेरे साथ। यार दूसरे बंदों के साथ थोड़ी ना रखी हूँ मैं, शादी तो उसके साथ कर रखी है। तो उसने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी, मैं मतलब मैं इतनी थी ना, तकलीफ मुझे इतनी कर दी उसने, हस्बैंड ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और जैसे ही मैं मतलब कैसे ही ला लो, वही बच्चे थोड़े समझदार हो गए, बच्चों का सपोर्ट हो गया, तो मुझे बच्चे लेके जाने लग गए, बच्चों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। तो उसमें भी हस्बैंड को दिक्कत होने लगी कि भी बच्चे इसको क्यों ठीक करवा रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में आया ये तो मुझे ठीक ही नहीं करना चाहता, ये तो मुझे और प्रॉब्लम में डालना चाहता है। अब मुझे नहीं पता उनका दिमाग कैसा है, वो मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं या मुझे ठीक कर रहे हैं, वो ऊपर वाला जाने या वो खुद जाने। क्योंकि यही हम दूसरे का दिमाग कभी नहीं समझ सकते कि कैसा है, खुद की बता सकते हैं भी मुझे क्या प्रॉब्लम हो। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, आज करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है उसके कारण करना पड़ रहा है। लेकिन मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से नहीं कर रही। व्लॉग देख लेना आप, मेरे 4-5 साल से व्लॉग डाल रही हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन कल तो कुछ हद ही पार कर दी इन्होंने, और देख सकते हो मेरे हाल में बैठी भी कैसे हूँ, ऐसा कर दिया। आप भी मुझे ऐसे लग रहे हो पागल और किया। हम यार भी पागल- ऐसे ही बैठे हैं। मैं देख रही हूँ, जो मैं पहले सुनती थी ना, अरे उसके घर में लेडीज पागल हो गई, अरे उसके घर में जेंट्स पागल हो गए, होते नहीं यार, घर के ही करते हैं उनको, रिश्तेदार ही करते हैं। रिश्तेदारी कर। हाँ ये मुझे कल पूरा डाउट हो गया, पूरा क्लियर हो गया मेरे सामने कि कोई पागल नहीं होता, घर के ही होते हैं पागल करने वाले रिश्तेदार। अगर वो इतने अच्छे हों जितने देखो हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। हरेसमेंट करते हैं। इंट्यूशन ऐसा होता है कि सामने वाले का हम अच्छे शरीर दिखेंगे, बट हम हरेसमेंट करेंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरी। और एक और नई बात मुझे समझ में नहीं आ रही यार, क्या कोई किसी की जिंदगी कैसे कर सकता है। मुझे बोल रहे हैं, पहले हस्बैंड बोल रहा है, आप मुझे कल वाले जो आर के थे उनका मुझे ये समाधान कि तुझे जल्दी से बूढ़ी कर देंगे। यार बूढ़ी करना किसके हाथ में है? बूढ़ा 20 साल का दिखने लग जाए इंसान, क्या पता किसको क्या तकलीफ हो जाए। अगर इंसान को कुछ ऐसी तकलीफ हो जाए तो वो 25 साल का बूढ़ा दिख सकता है। अगर मतलब ये सोच लो आप नॉर्मल कोई चल रहा है तो 100 साल का बूढ़ा नहीं दिखेगा आपको, अपना ध्यान रख रहा है तो यार ये क्या दिमाग है, हम तो उसको बूढ़ी कर देंगे। अरे तुम क्या बूढ़ी करोगे? मुझे भगवान करेगा, मारेगा तो ही भगवान मारेगा, मुझे जीवा रहा है तो ही भगवान जीवा रहा है, मुझे इतनी टैबलेट खिलाकर मुझे चला रहा है तो ही भगवान ही चला रहा है, बंदे थोड़ी ना चला रहे हैं। तो बूढ़ी भी भगवान ही करेगा, टाइम आएगा तब। और अभी भी बूढ़े हाँ जवान हो, ठीक हमारा काम चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ बहस ही नहीं करना चाह रहे किसी प्रकार की। और भाई कल जो हुआ ना, बस आपको क्या ही बताऊं, नाम रिव्यू भी करना चाहती हूँ उनके, नहीं भी करना चाहती, बस नाम से क्या हुआ, छोड़ दो आपने। नेम रिवील नहीं करेंगे, वैसे बताएंगे। हाँ बस नाम नहीं रिव्यू करना चाहती भाई। एक लेडीज आई थी, 3 जेंट्स आए थे और एक मेरे हस्बैंड, लंबे लंबे। हाँ हट्टे कट्टे थे भाई। एक मेरे हस्बैंड जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो कितने हो गए? 5 हो गए। और हम भाई 3, 2 मेरे बच्चे, 1 मैं, हम 3। और जबकि बच्चों को मैं सोचती हूँ बोलना नहीं चाहिए बड़ों के सामने, और बच्चे बोले भी नहीं हुए कुछ। और मैं जैसे बोल रही थी ना, उनको हैंडल कर रही थी, तो बोल रहे तो पागल हो गई। मैंने बोला पागल तो नहीं, और कि मैं पागल तो तुम करने आए हो मुझे। वो बात करने लगी ना। मैंने सिर्फ उनसे ये बोला कि मुझे इतनी तकलीफ है, मेरी इतनी टैबलेट चल रही है, हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, मुझे किराया तक नहीं दे रहा है, मैं 2-3 बार आके जा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो बोलते हैं क्या
परेशान कर रहा है, काम तो तुझे करना पड़ेगा, ये तो आराम से रहेगा, ये तो बैठ के खाएगा। अरे यार बैठ के क्यों खाएगा? कौन जेंट्स बैठ के खाता है? हर घर में लेडीज बैठती हैं, अपने घर का काम करती हैं। जेंट्स बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। खुद जो कल आए थे वो भी कमा रहे हैं। शर्म नहीं आती यार? मेरे घर में घुस के कहते हैं जेंट्स तो बैठ के आराम करेगा, तू काम करेगी। ऐसे रिश्तेदार हैं यार हमारे, जो तकलीफ है ना उसको दूनी तकलीफ दे रहे हैं। मैंने साफ बोल दिया मुझसे तो काम होगा नहीं, और बैठ के खा लेगा, कौन खिलाएगा? मेरी तो हिम्मत है नहीं खिलाने की। मैं तो खुद से रोटियां तक नहीं बनाई जा रही, मेरे से बेटा बना रहा है मेरी रोटियां। पिछले साल लगवा भी आया था। हाँ, आया था वो ये भी हाथ मेरा पूरा और पैर मेरा पूरा हुआ है, इस तरह हो गया जैसे लकवा आ गया, इस तरह से हो गया था मेरा। लेकिन वही किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, और मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हैं। भाई हमारा फेस ऐसा है, फेस पे ग्लो दिखता है, दर्द सोचते हैं सही है, लेकिन अंदर जो शरीर है ना वो डैमेज हो रहा है अंदर का। अंदर। और सही बताए, हम एक एक रोटी मुश्किल से खाते हैं, ये हमारा खाना है। गुम चोट नहीं होती, गुम चोट का सांग है। अंदरूनी दर्द। अंदर में गलत हो रखा है हमारे साथ। ये देखो बारिश भी तेज होगी, दिखाइए एक बार हम्म, बारिश। ये देखो, बारिश तू जरा थम के बरस। अच्छी भाई। ये देख लो भाई, रुंझन रुंझन बारिश आ गई। ये हम पर मेहरबान हो रखे हैं, तो इनको कौन मना कर सकता है बरसने के लिए? तो ऐसे ही है, जब हम पर ऊपर वाला मेहरबान है किसी बात के लिए, तो बंदे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही, उनके यहाँ घुस नहीं रही ये बात। मैं कह रही हूँ घुसा लो, घुसा लो। जितनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी ना कि दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उतने तुम बहुत ही अच्छे हो जाओगे। बता भाई सावन का इंटरफेयर करना मतलब, या अगर मान लो प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं, उसको और ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं। नहीं नहीं यार, यही तो मैंने कल देखा। यही तो मैंने कल देखा। मैंने करना तो मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पे, अपने आप ही आ रहे हैं। सिर्फ एक दिन मैंने ये कहा था कि किराया नहीं आ रहा, आप बात करो। वहाँ तो बात की नहीं जहाँ से किराया नहीं आ रहा, और उसको हम आएंगे आएंगे ऐसे कर रखा है। 10 दिन हो गए, 10 दिन में तो बंदा वैसे खत्म हो जाए। मतलब वो पता है कैसे हाँ। बैठे थे, वो ऐसे बैठे थे जैसे कि लड़ाई हो जाए जल्दी से इनकी। हाँ बस ऐसे करते थे वो, कि जल्दी से कोई किसी पे हाथ उठा ले, और जो हाथ उठाएगा ना बंदा, उसको हम कह देंगे गलत है। बस ये प्रॉब्लम थी। राइट। और हाथ कौन उठाएगा? किसकी हिम्मत? हम तो वैसे भी नहीं उठा सकते। हमें तो ना ही हमारे पास पैसा है, ना ही और कुछ है। अब सिर्फ ये सोच रहे कमा लें, कुछ 2 रुपए कमा लें। और यार सबके पास पैसे हैं, जो कल आए थे उनके पास, सबके पास पैसे हैं। और गोली एक भी ऐसा बंदा नहीं था पैसे नहीं है उसके पास। अरे रात को सोने से पहले सर दर्द की गोली लेके सोए। हाँ, रात को गोली हमें तो रात को भी टैबलेट लेनी पड़ी। सोचा यार अगर पूरे दिन तो इतने परेशान किया है लोगों ने, रात को नींद ही नहीं आई, वही दिखेंगे सर रात। तो हम तो हमारे घर की लक्ष्मी ये है, हमारी मम्मा है, ठीक है। बट अगर खुश नहीं है या इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें तो प्रॉब्लम है ही है। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर में। और जो मतलब मम्मा है, हमारे घर की लक्ष्मी है, लेकिन कमांड और लेडीज कर रही है, और वो भी जानबूझ के। Why? अरे लेडीज क्या, कल देखा नहीं, एक दो जेंट्स आए हुए थे जिनकी एज अच्छी थी, हाँ, उन्होंने खुला बोल दिया, खुला मुझे बोलता तुझे काम करना पड़ेगा, और ये तो तेरा हस्बैंड है, बाहर से लेडीज के साथ बात करो। अरे वो आदमी खुद गंदा। हाँ चाहे वो जेंट के साथ बात करो, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यार फिर मुझे क्यों शादी करके ले रखा है यहाँ पे? फिर मैंने उनके सामने बोल दिया, अगर ये काम करना है ना, बाहर लेडीज से बात करो, कुछ भी करो, इतनी आप इसको इजाजत दे रहे हो ना, कि जो शादी नहीं करनी थी, शादी मत करो भाई, क्यों किसी के लड़के को परेशान कर रहे हो? उसके वो जो इंसान बोल रहा था, उसने खुद ने अपनी फैमिली पूरी रुइन कर रखी है। पूरी उसकी लड़की ठीक है। है ना, उसकी लड़की ने। और पता है क्या हुआ, हम्म, एक और चीज है, वो उसकी मेंटलिटी बहुत बेकार थी। वो एज है, बट फिर भी जो मेंटलिटी है वो है नेगेटिव बहुत मेंटलिटी, गंदी। एंड बहुत ही ज्यादा डर्ट था उनके वो माइंड तो में, भाई बहुत ज्यादा गंदा। वो तो बोली ऐसे रहते जैसे उकसा रहे हो, हाँ बहुत ही गंदी थी, बहुत जैसे ही कि ऐसे उकसा रहे, इन चारों में से कोई भी एक उल्टा सीधा बोल दे। अच्छा यार है, इतना डर्ट था, तभी उसने खुद की फैमिली रुइन कर रखी है। अगर इतना ज्यादा दिमाग माइंड में इतनी गंदगी नहीं होती तो फैमिली के साथ रहते ना। हाँ। उसने उसकी फैमिली इतना ऊपर रखा है, उसकी जो लड़की है ना, लड़की उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसके खिलाफ होगी। इतना गंदा इंसान हो। और कल मेरे घर आ गया, मैंने उसको बुलाया तो नहीं था, जो 3 और थे ना वो उठा के ले आए थे उसको। मैं फिर क्या बोल सकती हूँ, कहते हैं ना अतिथि देवो भव। हमने तो फिर भी उनको चाय पानी पूछा, पानी वगैरह दिया,
लेकिन जो 3 थे ना उनको यही नहीं पता ये कितना गंदा पानी है। वगैरह, हाँ पानी तो दिया था। पानी तो देना जरूरी होता है। नहीं देना क्या भाई, हम यहाँ से गए, वो पूरा ब्लॉग तुम देखना, वो हमें हाँ। बना रखा है, और edit चाय तो नहीं हम किया। कहाँ से पिलाते यार, हम खुद ही वैसे बैठे पानी तक नहीं था, हम भी एक बोतल 20 रुपए की खरीद के लेके गए थे। 20 रुपए की बोतल में 2 लीटर की इतनी और 2.5 लीटर की इतने उसमें पानी था। वो पानी हमने पिया और उसमें भी 5 जने आगे पीने को पानी पानी होने वाला, बहुत प्रॉब्लम क्योंकि हमारे घर में लोग लगा हुआ था। पागल बना दे भाई ऐसे रिश्तेदार मिल जाए तो। हाँ मैं तो बस ऊपर वाला क्या हाथ जोड़ती हूँ, भगवान ऐसे रिश्तेदार ना दे। कल वो था क्या बोलते हैं सावन का सावन पहला, का फर्स्ट मंडे। और उस दिन अच्छा गिफ्ट दिया भाई इन्होंने। हाँ अच्छा, बताओ, बहुत ही बढ़िया वाला गिफ्ट दिया भाई। कमाल है। तो ये जानकारी, और तो आपको क्या बताऊं, बस फैमिली में बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन जो रिश्तेदार है ना वो बड़े गंदे हैं। अगर कुछ सुलझ भी जाए ना तो भी सुलझने नहीं देंगे। रिश्तेदार पता है वो डायलॉग नहीं है एक, आग में घी डालना, हाँ वो काम कर रहे हैं। पूरा ही वो कर रहे हैं, तो हाँ। पूरा उछाल रहे हैं। इन्होंने तो भाई घी नहीं कुछ और ही डाल दिया। कुछ और ही डाल दिया भाई। 1-2 किलो घी डालते इन्होंने तो 20 किलो घी ला रखा गाड़ी में। और वो घी के पैसे कहाँ से आए? हाँ, उसके लिए पैसे हैं। उसके लिए पैसे इनके पास। मैंने इनको बोला कि भाई मैं तो है ना बाहर कोई काम कर लूंगी छोटा मोटा, 5-10 हजार रुपये कमा लूंगी, बाहर चली जाऊंगी। आ भी गए हैं हम बाहर कि मैं एक टैबलेट तो मैं वहां से ले आऊंगी, मुझे ना दो पैसे हस्बैंड, मुझे क्या जरूरत है, आप भी मत देने दो। तो बोलते हैं नहीं बाहर हमें शर्म आएगी तू काम करेगी तो, ऐसे बोलते हैं। और वहां रह के ना मुझसे 6 भैंसों का गोबर गिरवा रहे हैं, तब इनको शर्म नहीं आ रही। हाँ, देख लो। कम से कम भी 6 भैंस, मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हो पीछे, कम से कम 6 भैंसों का मैं काम अकेली करती, तब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। और उसी के कारण मैं इतनी डैमेज हो गई हूँ, इतनी मुझे तकलीफें बढ़ गई हैं। वो लत पड़ेगी। ये वाली बात, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो बताती हूँ। अब एक बात बताओ, आपके पास घर प्रॉपर्टी सब है ना, घर बार है तो सब, लेकिन मेरी बात, आपके पास है घर, तो आप उसमें 1-2 भैंस मतलब ऐसे किसी के थ्रू काम करवा सकते थे, किसी को हायर कर सकते थे, लेकिन फिर भी पूरे लाइफ टाइम अब तक 1-2 साल हुआ होगा है ना, अब तक सिर्फ आपने ही काम किया ना भैंसों का। हाँ मैंने। और जब तुम्हें पता लगेगा गाइस कि हम पे खाने के लिए दाने हैं और फिर भी इतना काम किया है कि जब तुम मसले हकीकत तक पहुंचोगे ना, अबे तो तुम्हें बहुत पता चलेगा मैंने इतना काम किया है और हकीकत क्या है, उनके पास क्या कुछ है। तो आप भाई बस भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे, लेडीज बची कैसे है वहाँ से। बची। भाई हमारे इंसिडेंट है, हम छोटे थे भाई, ऐसा ही था कुछ। सरसों वरसों भी खुद ही काटते थे भाई। तो भाई अब हंसी आती है तो सरसों का फेर होता है तो हम लगे हुए भाई, तो मम्मी काट रही सरसों, तो मैं और दीदी क्या करे, तो 2 फेर लेकर के आगे तक ले जा रहे हो भाई तो सरसों को, और फिर आकर कैसे करे, देखा हमने जल्दी काट दी ना सरसों। तो पॉइंट यही है कि मतलब कि काम तो ज्यादा किया है लेकिन आमदनी नहीं मिली। वो तो अरे मिली। काम भी गलती किया है, क्या जरूरी था। कोई ऐसे मेरे 2 ही बच्चे हैं मेरे, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से, बस क्या क्या बताऊँ आपको, बस उनकी परवरिश जैसे कि मैं ही समझता हूँ। और आपको जिस दिन हम प्रॉपर आपके सामने आ जाएंगे ना प्रॉपर, उस दिन आपको पता चलेगा हम किस घर में हैं, किस स्थिति में हैं और हमारे साथ क्या हुआ। तो आप भाई सिर्फ ये कह सकते हो कि लेडीज ने खुद को और बच्चों को बचाया कैसे। कैसे। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ मेरी ग्रैंड मदर का। मेरी ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर, हमारी दादी बहुत खराब है भाई, वो बहुत खराब है। बस मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खराब है। वो तो भाई अब बहुत खराब। अब भी आई थिंक होंगी 40,000 कुछ सैलरी हो चुकी है, बट भाई हमें तो अन्ना नहीं देते। अन्ना मतलब 1 रुपए टॉफी भी नहीं मिली आज तक कभी भी, बहुत कभी भी खराब है नहीं। भाई, बहुत खराब है। मतलब छोटे थे तब भिखारी बना दी, दीवार है ना, दीवार के ऊपर से 2-2 टोपी फेंक करके हाँ, ऐसा जाते ही थे। करती है, ऐसा ही करती है। मतलब मैं दिख जाता, दीदी दिख जाती ना कि ये यहाँ पे है, तो भाई दीवार के ऊपर से मुझे तो कभी नहीं दी, हाँ। दीवार, मुझे तो कभी दी ही नहीं। इस दीदी को तो दी नहीं, और मैं दिख जाता तो दीवार के ऊपर से 2 टोपी फेंक करके चली जाती है। हाँ, जैसे खाने मैं खाने सोच रहा हूँ मैं क्या भिखारी था, छोटा था वैसे फेंक रहा था। ये तो ही मजाक की बात है कि करता ही ऐसी मैं दादी भी क्या यार, उसकी 4 टोफियों की भूख है बच्चों को, बच्चे हाँ। रोटी खा रहे हैं आराम से, कम से कम पास आके बच्चे से बात करे, हाँ। वो होता है। बात तो कोई और नहीं खाने कर का रहा। तो बच्चा अब ये 2 दिन से भूखे हैं, तो खाना ही नहीं खाया, तब से इतनी प्रॉब्लम कह रही है, तो टोफियों से पेट थोड़ी ना भरेगा, खाने से और भरेगा। एक और इंसिडेंट भाई, छोटे थे तब केले लेकर के आती थी दादी, ओ, तो भाई ओ,
तो भाई केले है ना मत केले, बताओ, ना पता मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे आप शर्मा यार, रहे हो, आप कितने- ऐसे कर लो। अरे फनी इंसिडेंट है अरे ये। मजा आ रहा है, बता अरे ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। वो ऐसा होता था, केले लेके आती थी और जब पता लगता था कि सच में? भैया आ रहा है, मैं तो यहाँ पे मेरे को तो रखते भी नहीं थे, मेरे को तो रिलेटिव्स के पास में छोड़ा हुआ था। सच में? मेरे मुझे रखने के लिए इनके पास जगह नहीं थी, घर नहीं था, खाना नहीं था, कपड़ा नहीं अरे कुछ भी नहीं था, गुड़िया का तो, मेरी गुड़िया का तो ऐसे फेंक दिया जैसे पैदा ही क्यों कर दी इसने, था। राइट। और ऐसे फेंक दिया। और हाँ, भैया था तो जब दादी मार्केट जाते थे और बनाना लेके आते थे तो उनको मिट्टी में वो करके क्या करते हैं? मिट्टी खोद के उसके अंदर दबा देती थी। कसौले से खोद के मिट्टी आ रही उसमें केले दबा के। हाँ, कसिए से जितने डूंगे में खुदती थी ना, हाँ, उतना जितनी डूंगा गहराई पॉलिथीन को दबा देती थी केड़ों वाले को। मतलब भाई दीदी तो बाहर रिलेटिव के छोड़ दी और मैं बना दिया हे भिखारी। भगवान। मेरे जो ससुर थे ना, ससुर वो ठीक थे, सुनो उनको पता था, वो हमेशा ऐसे बोलते थे। उनको एक्सपायर किया जानबूझ के। सुनो तो मम्मी, हम सोच रहे अब कि पता चल रहा है। हम बच गए, हम कैसे बच गए? सुनो एक बात है, वहाँ का दीदी को छोड़ दे रिलेटिव के और मैं बना दिया भिखारी। और वो केले ढूंढते कैसे थे? भिखारी नहीं तो जैसे करते देखो, जैसे तो हमारा बहुत मौत है। जिस दिन मतलब पेंशन वेंशन उस दिन लेकर के आते थे ना, मतलब केले ले आए तो दूर से दिख जाते, हाँ दादी लाए था। तो भाई मैं घर से आता इतने तो भाई मिट्टी में दबा देते, तो मैं कैसे ढूंढता, नाक से सूंघ सूंघ करके और फिर और ढूंढते। फिर भी ऐसा ध्यान रखती, इसका गया सूंघ दो गया, ऐसे गया, बोलती है वो, ऐसे बोलती है, ये उसकी लैंग्वेज है, गया सूंघ दो आज- छोटा और पड़ एक गया। इंसिडेंट तो और भाई ऐसा हुआ, हाँ, मैं छोटा था वहाँ था, तो भाई जैसे कि हमारा घर अलग था, दादी का घर अलग था, तो दादी क्या कह रही भाई, मतलब वहाँ पे एक चूरमा बना दिया। चूरमा कैसा कि तो डाला नहीं, उसमें खांड डाल के और चूरमा बना दिया। और मेरे को क्या करी, मेरे को ऐसे करी, तुझे पता है तेरी अलमारी कहाँ है घर की तुम्हारी? हाँ। तो भाई मैं बोला हाँ मेरे को पता है। तो चलो ठीक है, तो उस अलमारी को खोल करके और मेरे को पैसे ला करके दे। हाँ, तो भाई मैं चोरी करवाई। हाँ ऐसे बोले कि वो ला करके दे देगा ना तो फिर मैं तुझे चूरमा खिलाऊंगी। मैं सब पागल भाई छोटा, स्वीट डिश। हाँ मैं छोटा है क्योंकि हमारे यहाँ चूरमा ज्यादा खाते हैं, तो मेरे को ऐसे है कि वहाँ का चूरमा मिलेगा। मैं भाई गया अलमारी में जा करके और भाई मैं पैसे चोरी करके ले आया और दादी को दे दिए भाई वो पैसे। तो भाई शाम को कुछ काम के लिए खोले आए अलमारी में पैसे नहीं, तो सब घर वाले इधर वाले के पैसे कहाँ है। अब क्या हुआ इसके साथ, यही बता और सकते फिर हैं। भाई मेरी तो खाल उतरी उस दिन मैंने इसको बहुत मारा, उस दिन बहुत पैसे मारा। भाई मैं नहीं मारा इसको, किसी ने नहीं मारा, मैंने इसको इतना मारा उस दिन- पैसे कहाँ गए अलमारी? उस दिन तो भाई ये लगा भाई, सकते हो आप, मतलब आप पूछो मत, मतलब खाल ऐसे उतरी, ऐसे नहीं होता दादी ने चप पिटवा दिया इसको, दादी ने। हाँ, और दादी के पास जाते, दादी क्या हो गया, दादी ने भी वही कुटवा दिया। चोरी करवा दी बच्चे से, चोर बना रही थी इसको। हाँ। पैसे निकल, आप इसके माँ बाप को कितनी जोरी से पैसे निकलवा के खुद के पास इकट्ठे कर रही थी, बच्चे को चोर बना रही थी और मतलब बच्चे को गलत रास्ते में डाल रही। राइट। और मुझे जैसे पता चला ना, मुझे इतना गुस्सा उठा, मैंने और तो दादी को तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई, अब तो भाई हंसी, उसको खुद शर्म आनी चाहिए, मैंने बच्चे को ही पीटा। अब तो भाई हंसी आ रही है इन चीजों में, लेकिन भाई ऐसे टॉपर से आ जाते हैं कि छोटे थे तुम देखो क्या लेकिन करेंगे। मैंने इसको इतना पीटा उस दिन, इसने उनके बाद चोरी नहीं की, इतना अच्छा बेटा है चोरी मेरा। क्या भाई और वाह, उस टाइम इसकी उम्र कितनी एज बिल्कुल थी? ही छोटा था, 5 ही साल का तो था, 6 साल का। तो कोई जाने लगा वहाँ पे। मैं तो बाद में इतना सोच कर, मैंने इसको इतने मारे कहाँ। ये भगवान, वो कैसे मारते? हाँ, मैंने इसको इतना पीटा कैसे, खतरनाक बंदे हैं भाई। बहुत खतरनाक पीटने का एक अलग व्लॉग आएगा, उसमें बहुत हाँ, बार बार मुझसे है ना एक और चीज़ ये बताओ मुझे। ऐसे हरकत करवा देती थी बार बार बच्चे से कि इसकी मम्मी इसको पीटे, इसकी और मम्मी मम्मी इसको क्यों पीटे। पीटती थी? मम्मी को खुद और मम्मी पीटेगी ना तो इसको मम्मी अच्छी नहीं लगेगी, फिर तेरे पास आएगा। ऐसी गंदी हरकत है इसके दिमाग में मतलब ना। भाई क्या ही बताऊं मैं। बस वो कहते हैं ना, माँ बेटे को अलग करना। हाँ। बचपन से बेटी को तो रहने ही नहीं दिया पास में, वो तो वैसे अलग कर दी। और और बेटे को इस तरह अलग कर रही थी माँ से, जैसे तो इस तरह अलग करवा दूं। बेटा इसकी शक्ल भी नहीं देखा करेगा, मारती बहुत है मुझे। बेटा बना दिया चोर। हाँ, बेटा चोर। और और फिर आप देखो, हस्बैंड मेरे काम के है ही नहीं, वो तो खुद मुझे पीटते थे, ऐसा हाल कर देते थे मेरा, तो मैं किसके पास जाऊँ? ये तो मैं तो बस सारा भगवान खेल के हाथ दादी जोड़ ने रही हूँ बिगाड़ कि दिया। मैं कैसे आज बच्चों के साथ बैठी दादी हूँ। और हमारे जो और लेडी मेंबर्स हैं, हाँ। कुछ मतलब दादी की बस जितनी भी कुछ जाओ हुई ना। सारे बस। सभी ऐसे हैं। वही सब। बस। ओके, सो अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आज आप यहाँ
इस जगह पे क्यों बैठे हो, इस कुटिया में इस कुटिया में मैं यहाँ तो कह रही हूँ कुटिया मुझे मिली है ना, भगवान का शुक्र मान रही हूँ, मुझे कुटिया मिल गई। ऐसा ताजमहल नहीं चाहिए मुझे जहाँ मुझे घुट घुट के मरना हो। भाई कोई बोलने वाला ही ना हो। बोलने वाला ही नहीं हो यार, और बोलने वाला हो, पीटने वाला हो। हाँ ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं हम? मैं नहीं रह सकती भाई। वहाँ सिर्फ हरेसमेंट होता था, टॉर्चर होता था, एंड इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। और मैं बोल रही कल तो ये बात तब होगी, ये तो पागल होगी। मैंने बोला हाँ, पागल होगी, जाओ तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगे, मैं नहीं निकलो यहाँ से। मेरे को पकड़ रहे सारे के सारे, बेटे को पकड़ रही है। ऐसे कह रहे तेरी मम्मी तो पागल हो चुकी, सवेरे से हम गोली दवाई लेकर के तुझे ही करना पड़े। मैं साथ साथ जाता हूँ गोली दवाई लेने के लिए, मुझे सिखा रहे हो। मुझे सिखा रही हूँ। ये नहीं पता इस लड़के ने कितना मुझे डॉक्टरों के देख लिया साथ ले जाए, इन्होंने थोड़ी देखा, फिर भी इसको बोल रहे तेरी मम्मी तो ऐसी होगी, तू कर। मतलब तो ऐसा आज भी ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को इधर मम्मी को इधर। कोई सामने बोल गया ना इनके तो वो बच गया, और कोई सामने नहीं बोला ना, उसका मतलब कि ऐसे कर दिया कि ये फंस गया। ये बच बच गया। ये सभी बस को तो बोल ये जो सिचुएशन हो रही है हमारे घर में, वो ग्रैंड मदर एंड उनकी डॉटर स्पेशली इन्वॉल्व है। आज हम यहाँ इस जगह बैठे हैं ना, ये इस जगह पे, ये इस कुटिया में यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ तक आज भी उनका हाथ है, उन्हीं की वजह से बैठे हैं आज हम। उनके बच्चे अगर तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ का करा धरा है। हाँ, सुन दो भाई, जितने भी बच्चे हो, जितनी मेरी ननदे हैं उनके बच्चे हो, वो सुन दो भाई, तुम्हारी मम्मियों की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हारी मम्मियों की वजह उन्होंने और उनकी माँ ने जैसे भी कर लो सारी प्रॉब्लम हमारे घर में डाल रखी है, इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझसे और सबसे 5 साल से बड़ी लड़ाई बात चल रही है हमारे घर में। और ना ही मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बात होती है, 5 साल हो गए, और ना ही कोई मतलब है, सिर्फ किराए से बात करते हैं। उसके लिए भी कल हमारे घर बहुत लड़ाई हुई है। हम तरसा दिए, हम पानी के लिए भी तरस रहे हैं घर पे। मम्मी तो छोड़ो, हम दोनों की एक ड्रेस नहीं लाई गई, उनसे देख लो हम कितने बड़े हो गए। अरे ड्रेस कहाँ, वो तो आज यहाँ बैठे हैं उनकी वजह से बैठे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ ड्रेस क्या ले आएंगे, वो तो वहाँ रहने नहीं देना चाहते। उनको ये पता चल जाए यहाँ पे रह रहे, यहाँ पे भी नहीं रहने दे वो। हाँ, वो पता लगाना चाह रहे हैं सब, पता लगाना चाह रही है, कर क्या रहे हैं। कल मम्मा के जो रिलेटिव आए थे, उन्होंने ये जगह देखी एंड उनको इतना बुरा फील हुआ, वो इतना एग्जॉस्ट हो गए कि हमारे मतलब कैसे एकदम उनका दिमाग चेंज हो कैसे होगा कि इतना हरेसमेंट कैसे हो, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल। और जबकि वो कर रहे हैं, फादर के रिलेटिव है, वो कर रहे हैं हरेस, और उनको हर्ट नहीं हो रहा, इनको इतना हर्ट हुआ कि ये सब कैसे हो गया। ये तो बाद में अरे होने दो, सही है, होना चाहिए, इनको पता चला। कोई हो रहा है, शाम को कोई हो रहा है। अब ये इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए। अब जैसे ये वापस आए हैं ना, अरे उन्होंने देखा है मुझे, तो इनको पता चलना चाहिए मैं किस स्थिति में हूँ। तो इनको जैसे कल पता चला तो इनको थोड़ा तो होगा ना। और मुझे और एक और चीज पता क्या हुआ, सारी चीजें हुई है, और रात के अंधेरे में बहुत सारी चीजें हुई हैं, और सुबह सारे निशान सबूत गायब। अब अगर कोई भी बात हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, देन पता है क्या बात आ रही है कि सबूत कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, कोई सबूत हो तो बताओ, कोई सबूत है तो तुम दिखाओ, ये कह रहे हैं। और जबकि खुद हरेस होने वाले आमने सामने बैठे हैं, और हम कह रहे हैं अब क्या हालचाल है, कह रहे हैं सबूत कहाँ है। वो रात का अंधेरा किसी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। सच्चाई तो यही है कि क्या क्या सबूत दें भाई, क्या क्या सबूत दें। सही बात है, सबूत से भी पागल बना देता है। हम तो ऐसे मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही थी हमारे, इतना दिमाग खराब हो गया। अब हम बोल रहे हैं ना, अब खुल के तो बोल रहे हैं भाई, मतलब कैमरे के ऊपर कैसे बोल, खुल के बोल रहे हैं। बस आपकी दया है भाई, ऑडियंस को हम कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी, और आपको भी बता रहे हैं। और आपकी मदद से यहाँ तक कैसे भी प्रॉब्लम से निकल के कैसे भी यहाँ पर आए हैं, तो सिर्फ आपके कारण आए हैं। और आपका तो मैं तहे दिल से बिल्कुल बार बार हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होते ना, तो शायद मैं और मेरे बच्चे को भाई हम तो वो होते हैं, मतलब बैठ जाए तो रिश्तेदारी सारे बैठ जाए तो हमें बोलने नहीं देते भाई। आप बोलते हैं, और देखो भगवान की दया से हम वीडियो बनाने लगे, इसमें देखो हमने बोलना ही यहाँ से सीखा है। सिर्फ आपके कारण हमने बोलना सीखा, आपके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो हमारा तो ऐसे गड़ा घोट रखा था कि तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं। मैं देखता हूँ, दीदी देखती, मम्मी देखती, हमें पहले व्लॉग बनाना ही नहीं आता था। अब हम जो बातचीत आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बात बतानी भी नहीं आती थी हमको।
मतलब पहले ऐसे हो रखा था कि दूसरे की सुननी आती थी, खुद बोलना ही नहीं आता था। मेरे साथ ऐसा, मैं आपको क्या ही बताऊं, बस बाल विवाह मेरा हुआ, दहेज प्रथा मेरे साथ हुई, मार पिटाई, भ्रूण हत्या मेरे साथ हुई, वो भी मैंने सहन किया। और अब घर से मुझे निकाल दिया है, वो भी मैं सहन कर रही हूँ। और सारा काम जो है ना उनका, जो हस्बैंड है ना, वो तो कठपुतली है। सारा काम उनकी सिस्टरों का और उनकी मदर का। हाँ, उन्होंने नहीं कर रखा। वो कठपुतली है हस्बैंड, उनको आज भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। आज भी कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कठपुतली है। आज भी वो 2-2 घंटे अपनी सिस्टरों से बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम मेरी ये कैसे नहीं- सुनेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो गलत करवा रहे हैं। हाँ। और आज तक एक ये लगा लो 5 मिनट के लिए भी मेरी किसी भी बुआ ने आपसे हमारी क्यूटी से बात नहीं की है। हाँ, नहीं करी ना, हम्म, 5 मिनट भी नहीं की। कभी नहीं की मोबाइल पे अगर बात, तो- कभी नहीं की। हस्बैंड से घंटों बातें करती है, मुझसे कभी बातें वो नहीं। हो गया ना, मतलब छोटी एज में शादी तो होगी, हम्म, लेकिन बच्चे बराबर के हो गए। हम्म। और ऐसे दुल्हन आपको हो दिख गई। रहे हैं, मेरे बच्चे दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ, हमारी एज में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है आपको। तो यही मेन कारण है भाई, मेरी 16 साल की जो मेरी उम्र थी उसमें मैंने मेरी गुड़िया को जन्म दे दिया। हाँ, तो ये कुछ तभी तो मेरी, बुढ़ापा आ गया जल्दी। हाँ, अब बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हमें बुढ़ापा आ गया। माँ कुछ बुढ़ापा नहीं आई, ये मेरी किस्मत थी, मक्को कोई से बात नहीं है। चाय मारने की बात है। जब मैं 19 साल की हुई थी ना, तो मुझे दोनों बच्चे, एक मेरी पैदल चल रही थी गुड़िया, बेटा मेरे गोदी में था। हाँ, जब आई मैं- एम हैप्पी। हाँ, जब मैं 19 साल की थी, तो आप सोच ही सकते हो 18-19 साल की एज में 2 बच्चों को पाल रही हूँ, पूरे दिन काम कर रही हूँ घर का, मेरी पिटाई भी हो रही है, बहुत सारे इशू चल रहे पीने के हैं। लिए पानी तक नहीं और दिया जा रहा। पीने के लिए पानी पीने जाती हूँ तो मुझे थप्पड़ लग रहा है, तो बहुत सारी मेरे और साथ गलत हो रही है। इतने सारे फील्ड होने के बाद, फार्म होने के बाद, उसी फार्म में एक मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। हाँ, मजदूर की तरह। और आपको जिस दिन सच सामने आएगा ना उनके पास कितना कुछ है यस। और कितना कुछ आप देखोगे, तो आप यही सोचो कि इतना गलत कौन कैसे कर सकता है, इतना गलत मतलब किसी भाई के और कोई आज- बड़ा दादी जो है ना, वो बड़ी थी सबसे, वो बताती थी सब कुछ से, उन्होंने कभी सही बात बताई ही नहीं। साथ। वो कभी रही नहीं मेरे पास, रही तो उसने मेरी पिटाई करवाई। हाँ, मतलब ऐसा है, जब हमारे घर पे आई हमारा गलती करवाएगी। हाँ, जब भी आती तभी मुझे ऐसा डर हो जाता, आज ही मुझे पिटवा के जाएगी, हाँ, और उसी दिन मेरी पिटाई होती, उसी दिन हो जाती। मतलब ऐसा दिन गया है नहीं जिस दिन वो आई हो उस दिन कलेश ना हुआ। हाँ, और मैं तो अब पता है क्या वेट कर रही हूँ, अब जल्दी जल्दी ये जितने भी रिलेटिव है उन तक ये वीडियो जाएगी। हाँ। उससे पहले या तो उससे पहले आइए जाने के बाद वो जल्दी जल्दी लोगों के पॉडकास्ट में जाए और हम ये देखना चाहते हैं कि वो क्या सच्चाई बता के आते हैं। हाँ। क्योंकि देखने में और मजा मैं तो आएगा। चाहती हूँ सब कैमरे में आए और वो बताएं आपको, और फिर मैं आपको बताएं। भाई मैं तो हमारे चाहती हूँ फिर उनके एक जो है ना सबके निकालूं, बस क्या ही बताऊँ आपको। हमारे तो एक बार आ जाए वो कैमरे में सामने। घर वाले तो देखो सही है जो भी है, लेकिन मेरे तो भाई यार दोस्त जो आसपास के उस इलाके के हैं वो बहुत कम आए भाई मेरे, उन्होंने बहुत निकाला। मतलब आसपास मैं साइकिल पे चलता था ना जब, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा सा बाद में खुला, मैं भाई 8वीं क्लास से साइकिल पे चलता था। मेरे यार दोस्त जो थे ना वहाँ के, जो स्कूल में साथ पढ़ते थे, वो भाई बुल्ट लेकर के घूमते थे उस वक्त। तो उन्होंने थोड़ा बहुत है कि भाई वहाँ की माहौल जगह दिखाई, तो उनका दिखाया ऐसे काम आ गया। उन्होंने मुझे चीजें दिखाई, मैंने इनको मम्मी को दीदी को दिखा दिया वहाँ का था मंदिर टेम्पल जो वहाँ के हैं। तो ऐसे ऐसे करके निकले भाई अब। तो ऐसे ही है, मतलब पता नहीं चलता टाइम पे कौन कैसे मदद करते हैं। जिन जहाँ उम्मीद नहीं होती वो मदद नहीं करेगा, और जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ से मदद मिल जाएगी, जहाँ उम्मीद होती वहाँ मदद नहीं मिलेगी। माने होती। अरे आज मैं सुबह सुबह उठ के व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने बोला कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है, अंदर से दिल रो रहा है। मैं मम्मा को भी बोल रही थी कि मेरे कंधे बंदूक रख के सारे काम निकलवाए जा रहे हैं और मुझे ही हरेस किया जा रहा है, ठीक है। आज सब कुछ है हमारे घर में, खाना है, पीना, रहना है, सब कुछ है। और आज मतलब फार्म भी अच्छे हैं, खासे हैं, इनकम भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी रेंट नहीं दिया जा रहा। उसमें ये हो रहा है कि तुम जाके मजदूरी करो, कुछ भी करो, और हमें ये भी बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, और हमें ये भी दिखाओ कि तुम कर क्या रहे हो, और हरेस भी खुद हो, मतलब कमाने भी खुद जाओ, ठोकरे भी खुद खाओ,
और हरेश भी खुद हो और आके हमें बताओ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब वो नहीं पता। जैसे कल ये आए ना साथ यहाँ पे भाई, जो कल आए थे ना हमारे घर, उन्होंने जो किया, जो कुछ भी बोले, ठीक है, उनकी सोच है, मैं उनको ना ही गलत समझती हूँ ना ही अच्छा, क्योंकि अगर घर की सोच खराब हो तो बाहर वाले रिश्तेदार तो उसका फायदा ही उठाएंगे, कोई हो चाहे भी हो, वे भाई सब हमारे जैसे नहीं है। अब लेकिन जैसे वो आए ना कल, बोल रहे चलो तुम्हारा रूम दिखाओ कहाँ रहते हो, फिर हम बोले क्या करूं, बोले हाँ तुम दिखाओगे नहीं, उनका भी यही डिसीजन था। उन्होंने ऐसे सोचा एसी वाले हाँ जैसे ही हम उनको यहाँ पर लाए ना कुटिया में, वो ऐसे ऐसे करने लगे, हाथ कांप गए उनके। यहाँ क्या रह रहे हो, ये क्या रहने की जगह है, शिवरिंग स्टार्ट ये हो क्या गई ऐसी और जगह है, ऐसी जगह है। फिर भी उनको 2-4 मैंने सुनाई, मैंने कही हमारे लिए ये सही है, मैं तो भाई और सोया बोले, ये नहीं। क्या सही है, ये ऐसी कैसी है माँ, यही सही है हमारे लिए, आज के दिन ये सही है हमारे लिए। तो वही बस सही अपने फिर आप उस टाइम भी थोड़ा हाँ ये हिल गया था इतने, क्योंकि वो फिर भी 5-6 थे, हम अकेले थे, तो बहुत कुछ उनको हैंडल किया, बहुत कुछ उनको बताया, फिर वो गए। पर ये बात सच है कि ओवरऑल उनको बहुत हर्ट ठीक, हुआ hurt था, हुआ। उन्होंने हर्ट हुआ बहुत है, feel लेकिन किया था। आज मैंने मेरा फोन है ना स्विच ऑफ कर रखा है, और इतनी सच बोल रही हूँ मैं लग ना, गया भाई। कल मैं इतनी परेशान होगी, इतनी परेशान होगी, आज मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, और ना ही मैं खोलने वाली हूँ आज फोन, मैं खोलने वाली नहीं हूँ, मुझे पता है खोलते फिर यहाँ से हिलाएंगे मुझे और मैं आराम से रहना चाहती हूँ, कम से कम 2 दिन में फोन ही नहीं खोलूंगी। मतलब पता है क्या है, आप बस, मान लो यही। एक दिन बात होगी और उसके बाद में भाई आ गए, मतलब अगले दिन बात खत्म होगी, मेंटली ऐसे करते हैं भाई, मतलब एज यहाँ दिक्कत दे रहे हैं एज यहाँ। फैक्टर का इतना अच्छा रिलेटिव सबके ऐसे होंगे मेरे ख्याल, मतलब इतना मेंटली करते हैं। पहले तो भाई 2 महीने 3 महीने किसी से मदद मांगोगे रिलेटिव से, 2-3 महीना पहले तो फिजिकल नहीं मेंटली डिसऑर्डर करेगा, राइट, ऐसा मेंटली उसको मिलने आएगा ना तो वैसे ही पागल हो हाँ जाएगा, ऐसे पागल हो जाएगा, ऐसा कर ऐसा मेंटली कर देंगे कि जिस दिन आएंगे ना उस दिन आते ही चिपट बोल ही जाएंगे। मेंटली तो हो गया। सच बोल रहा है। कम से कम मुझे 10 दिन हो गए जब इनका कॉल आया था, और इन्होंने खुद ही बोला हम आ रहे हैं, मैंने बोला किस लिए आ रहे हो तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि तेरे हस्बैंड से बात हुई थी ऐसे ऐसे, और कुछ ऐसे बता रहा था ऐसे, मैंने बोला मुझे तो एक ही प्रॉब्लम है, मुझे किराया नहीं दे रहा है, और मैं तो मेरी वही प्रॉब्लम आपको बता सकती हूँ, और मुझे नहीं पता क्या और क्या क्या नहीं, और सब कुछ उसके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे कुछ नाम है, सब कुछ उसके नाम है। तो ऐसी कुछ बात हुई, तो यार 10 दिन से ऐसे बोल रहे हम ये कर देंगे, हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तूने ये नहीं बताया। मैंने कहा भाई वो कल आए हैं 10 दिन में, इतने तो पागल तो फोनों में बना दिया उन्होंने, कभी उनकी लेडीज से बात करो, कभी उनसे बात करो, ऐसा कर दिया, कभी बोल रहे तुझसे बात कर, कभी बोल रहे उससे बात कर, यार पागल बना रहे हो या आ रहे हो। और जैसे ही कल आए ना, वो आते ही हमला बोल दिया उन्होंने, जैसे इसको बोलने ही ना दें, क्योंकि 10 दिन से वैसे दिक्कत दे रखी सबने, मैं एक वो 6 7 जितने उन्होंने सारों ने मुझे दिक्कत दे रखी 10 दिन से, और कल मैं अकेली उनके सामने खड़ी हूँ। अगर मैं ना बोलूं तो मेरे बच्चों से बुलवा रही जबरदस्ती, अगर बच्चे बोल दें तो बोल रहे बच्चे सामने बोल लें, वैसे इतने, अगर मैं ज्यादा बोल रही तो बोले तो पागल हो गई है। मैंने कहा तुम सही समझदार हो और सही अच्छे हो, तुम आराम से आओ, आराम से जाओ, मतलब बहुत भाई, बढ़िया हुआ तुम। ये यार कुछ सोल नहीं करके गए वो, जो हमने पहले जो किराया जैसे हमारा पहले आता था ना, जैसे हमारे 5-5 हजार आते थे पहले 3 सालों के। एक मिनट, पहले हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब जाके हमें वो किराया मिलता था, वो भी लास्ट में, मंथ के लास्ट में, तब तक हम सेक्रीफाइस करते था, ठीक है। और अब वो हमने हमारा 3 वाले रहे थे, अब वो किराया 2 का कर दिया, कल एक का कट करके चले। एक जो मेंबर है उसको आउट ऑफ, अब हमें ये नहीं पता कौन से मेंबर का कट फैमिली किया। में है ही नहीं, मेरा किया वो नहीं नहीं मेरा क्योंकि किया, मुझे हम तीनों ये कर रहे हैं, ये कर रहा है, मेरा किया, मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली से बाहर ऐसे फेंक के रखा है कि ये तो है ही नहीं हमारे लिए, कौन है ये, तो मैं कह रही और हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरा किया। मेरा आपका करके तो क्या ही लूटेंगे। मैं ऐसा लगा। पता है क्या चक्कर हो रखा है, ऐसे हो रखा है कि रिलेटिव को बुलाओगे ना तो सीधा रास्ता अब इन्होंने कल पता क्या किया है, सुनो एक बोल जाऊँ, मतलब रिलेटिव को किसी को बुला लिया ना आपने तो सीधा रास्ता होगा ना उसको टेढ़ा मेढ़ा करके भाग जाएंगे। अब इन्होंने पता कल क्या किया है, हमने इनको बोलने ही नहीं दिया कल, जिस तरह खासकर मैंने नहीं जिंदगी बोलने में दिया। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं सच बोल पहली रही बार हूँ, मैं ऐसा सच हुआ बोल रही हूँ, इतने सालों में कल मैं इतनी बोली हूँ, इतनी बोली हूँ, मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं बोली। मैंने 3 जेंट्स थे, चौथा मेरा हस्बैंड था, एक लेडी थी, मैंने 500 को बोलने नहीं दिया कल। मेरा ऐसा दिमाग घुमा था, रियली प्राउड ऐसे ऑफ मेरे अंदर बड़े भंडारी बढ़े कल, मैंने 500 को ऐसे हिला दिया, तो ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं करा। इन्होंने क्या किया, हमारे एक का किराया कट कर दिया। उसका सीजन बताऊं क्या है, ये तीनों आपस में लड़ने लगेंगे अब।
इनको ये नहीं पता, हम तो एक के में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये एक का किराया देते ना तो भी हम एडजस्ट हो जाते तीनों। और इनकी सोच इतनी गंदी, इन्होंने एक का काट लिया कि ये जाते तीनों लड़ेंगे कि मेरा काटा है, वो कहेगा मेरा काटा है, वो और कहेगा ऐसे मेरा। नहीं पता तीनों और मतलब ये नहीं जितना पता ये दिया तीनों का। है ना एक रोटी में 3 टुक तोड़ के खा सकते हैं, इनको ये नहीं पता। और ये सोच रहे हैं इनको 3 रोटी चाहिए। और एक चीज और बताऊं मैं, बड़े गंदे इंसान है। ये एडजस्टमेंट करने की बात बता दूं ना, जब हम अ, क्या बोलते 3000 में हम सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बताओ कि हम उसमें रेंट भी दे रहे हैं और हम रह भी रहे हैं पूरा महीना, तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो तो भाई उसमें तो इनका बहुत मकसद यही था, दिखाई दे दिया कि आपस में लड़ेंगे। हाँ। इनको किराया कम कर दो, किराया कम होगा तो आपस में लड़ेंगे। एक लेकिन यहाँ भी हमने हमारा थोड़ा दिमाग यूज किया है। हमने ऐसा किया है, जितने दिन किराए रहेगा उतने दिन किराए पे रहेंगे अब हम, हाँ। और फिर वापस घर पे जाके रहेंगे। मतलब ऐसा कुछ किया दिमाग। जितना जितने दिन का किराया चलेगा तब तो किराए पे रहेंगे, नहीं रहेगा तो फिर घर पे हाँ, रहेंगे। यही करेंगे हम। क्यों क्यों परेशान होंगे भाई, हम 4-5 साल से परेशान ही चल रहे हैं। मैं ऐसा ही मैं कुछ थोड़ा मैं सा तो- सामने नहीं बोला इनके, इसलिए थोड़ा सा ऐसे इज्जत दे दी। अगर मैं मतलब बहुत। बोलता तो फिर तो भाई कोई और ही बेटे को बहुत इज्जत दे रहे थे, बहुत। इसलिए दे रहे थे कि ये इसकी माँ से थोड़ा साइड हो जाए। हाँ। बहुत इज्जत दे रहे थे। और बेटा अब जाने के बाद बोल रहा है, इतनी इज्जत तुम्हारी बहन मतलब तुम्हारी सिस्टर को देते या तुम्हारे इसको देते ना तो मेरी नौबत नहीं पड़ती, तो मैं इज्जत देनी, मैं तो तुम्हारी वैसी इज्जत करता हूँ। इनको समझ ही नहीं आ रहा। कमाल हो रखा है भाई। मुझे बोल रहे हैं तू साइड हो ले। हाँ पहले तो मेरे हस्बैंड कैसे रहते थे पास, सारे रिश्तेदार मुझे तो मतलब हर तरह से टॉर्चर कर दिया ना। मतलब अब मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे बच्चे बच्चे देते हमें, जबरी- तो साइड हो गए। जबरी लेटी जैसे बातें मैंने थी। दुखी सुखी होकर इनको पाल के जिस तरह बड़ा किया ना, जिस तरह मुझसे हुआ मैंने किया है, लड़ाई करी है किसी से कुछ, तो अब इनको पढ़े पढ़ाए बच्चे मिल गए। अब बोल रहे तू साइड हो ले, बच्चे हमें दे दे। यार बच्चे मैं कैसे दे दूं, तुमने क्या पैदा किए हैं। मतलब अब तो अब जाके मतलब 2-3 प्रॉब्लम महीनों से हमें चेंज दुनिया हुआ है माहौल, वरना 2-3 महीनों से पहले कोई भी रिलेटिव आता था तो हमारा क्या काम होता था, मतलब दीदी होगी मम्मी होगी तो घर के अंदर खाना बनाते थे उनके लिए, चाय बनाते थे, और मैं था वेटर, मतलब थाली थाली मेड तो का काम हम करते थे, हम वेटर तीनों ये बनता ऐसे काम था करते थे। एंड ओनर वो बनते थे। ये काम हो रखा था लाइफ में। ये मतलब ये लगा सकते हो अपने घर के अंदर लगा लो कि पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ बॉय बात है, भगवान का एक शुक्र भी करते हैं भाई हम कि हमारी लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल की थोड़ी सी थी। अगर स्ट्रगल थोड़ी सी मतलब बहुत सुनो तो भाई जन्मजात से सुन तो ले, थोड़ी तो क्या थी मतलब स्ट्रगल हमारी लाइफ में थी। अगर स्ट्रगल हमारी लाइफ में नहीं होती तो भाई हम इन कंडीशन से कभी भी जूझ नहीं पाते, क्योंकि जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता ना उसमें भाई सब्र नहीं होता है। और भी मैन इशू तो मैं आपको बता दूं, मैन भाई प्रॉब्लम मैन इशू बता दूं, जो कुछ भी हुआ ना मेरे कारण हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ है ना ऐसी चेंज हुई जब मैं छोटी थी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके कारण मेरी जिंदगी बिल्कुल झंड बना दी लोगों ने। पूरी रुइन। हाँ पूरी ऐसी कर दी खराब। पापा के एक्सपायर होने के बाद नहीं किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे कुछ बोल देता और कोई, देखो किस्मत और का मेरे कारण मेरे बच्चों की लाइफ भी इतनी और खराब। मेरे हमारे फादर सरवाइव कर रहे हैं और मेरी पूरी लाइफ हाँ और मैं सोच रही हूँ बर्बाद गई। जो इनके फादर हैं मेरे सबसे पहले हस्बैंड हैं, मान ली मैं सोच रही हूँ अगर पिता ऐसा होता हस्बैंड ऐसा होता तो मेरे पापा क्या थे। मैं ये सोच रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ सोच कि मेरे पापा क्या थे। और सुनो किस्मत किस्मत का खेल ऐसे होते हैं आदमी, तो वो तो ऐसे नहीं थे भाई। भाई किस्मत का खेल देखो ऐसा, मतलब नाना जी तो थे ना हमारे, वो जिस जगह पे रहते थे उसी जगह पे आके अब हम रहने लगे। सेम टू सेम ऐसी शुरू में जगह। ऐसे ही रहते थे वो, लेकिन बाद में बहुत प्रोसेस कर लिया, संजोग देखो बहुत प्रोसेस कर अगर लिया। हमें अच्छी जगह रूम भी मिल सकता था, लेकिन ऐसी जगह मिली जिस जगह पे नाना जी पहले रहते थे, वो पहले बस दूध ऐसी जगह बेचते थे वो, तो देख पहले लो। ऐसी जगह पे वो उनकी लाइफस्टाइल की अलग वो हाँ लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया था। अरे पहले जैसे अब मम्मा सर्वाइव कर रहे हैं वैसे मैंने सर्वाइव किया था, अकेले अकेले सर्वाइव किया था मैंने, और जिसमें मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे, हाँ, बंदर ने और किडनी स्टोन भी हुआ था, डिप्रेशन भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। तुम्हारी वजह से देख लो, तुम जो देखोगे ठीक है, रिलेटिव्स की वजह से, स्पेशली फादर साइड के रिलेटिव्स की वजह से उन्होंने स्पेशली उन्हीं की वजह करवाया से हुआ था, है सारा। ठीक है। बहुत सारी चीजें हुई थी, और आज वो बैठ के मेरे सामने ऐसा जो इनडायरेक्ट वे में मेरे फादर से ऐसा बुलवा रहे और वो बोल रहे हैं
कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं आज तक क्या हुआ है। तुम्हें मतलब अपने भाई, बच्चे का नहीं पता तो किसका पता है? जितनी भी मतलब इस साइड से दादी की साइड के जितने हुआ वो हो रहे हैं, सारे अच्छी अच्छी जॉब पे हैं भाई, डॉक्टर है, कोई अच्छे अच्छे डॉक्टर है। दो ही हैं, दो हैं। दो डॉक्टर हैं। हाँ, और उन्हीं में से डॉक्टर जो है उसी डॉक्टर ने कर दिया खेल खराब। बहुत खराब कर जो मम्मा ने आपको बताया था उसमें से एक केस उसी डॉक्टर ने करवाया है। मतलब भाई पता क्या है, इंसान को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती, गोली दवाई भी अगर अच्छे से दे जाते ना तो भी काम चल जाता। नहीं दी इतनी दवाई भी तो। मदद नहीं करी गई उनसे। बाकी बहुत गलत है मेरे, बहुत गलत। आज के दिन में सबसे ज्यादा जो गलत कर रही है हमारे घर में, जो कर रही है वो सबसे बड़े वाली बुआ है। हाँ, सबसे वही। बड़े वाली वो है। नहीं कर और सकते। उसके खुद के बच्चे हैं, बट वो बहुत तो बड़े बड़े हैं वो उनसे भी। तो चलो क्या है, उन्होंने 40 गलती 40 करा। तक तो हो गए होंगे उसके बच्चे, है ना? लेकिन फिर भी वो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे, वाइफ ज्यादातर वाइफ हाँ, इतना ज्यादा गलत कर चुके हैं। हम यहाँ ऐसी जगह में बैठे हुए उनकी हैं वजह से। और सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ उस लेडी की वजह से, सिंगल लेडी वो। और बताओ, बाकी हैं बट सबसे ज्यादा आज अभी इस टाइम तक जो कर रही है गलत वो है। बताओ भाई, पार्टी छोड़ के वो पार्टी छोड़ के चले गए हमारे। बस मैं क्या क्या बताएं, मैं तो सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड कर देंगे यहीं पर। और भाई आप देखो इस ब्लॉग को और आगे से आगे शेयर करो, हमारी मदद करो। हमारे साथ भाई बहुत गलत हो रहा है, हमने पूरी बता दी है इसमें। और तो क्या ही बताएं, कम से कम भी 10 घंटे का ब्लॉग बन सकता है। लेकिन आपको धीरे धीरे हर एक जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको बताने को नई नई बातें मिलेंगी। मतलब हम तो ऐसे हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं सारी चीजों को, बस अब तो यही भी हमें मजाक ही बन positive। गए और है क्या। अब तो जिंदगी मजाक बन गई हमारी। सीरियस है ही नहीं कुछ हमारे लिए। अब अब तो हंसी आ जाती है। पता चल गया हमें कि कुछ सीरियस है ही नहीं, ये बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हमारे लिए एक चीज बहुत बड़ी थी, हमें जब ये पता लगा कि हम बच कैसे गए, मतलब हम आज तक अलाइव कैसे हैं, मतलब हम हमें निपटाने वाले थे, हम बच कैसे गए। उस दिन के बाद से बस हमें ये हो गया है कि यार खुद हम सोच बच के गए, खुद सोच के ही हैरान है हम। बहुत हैरान है। कि हम बच गए। भाई इस बात में बहुत ये खुशी तो है। सारी बात छोड़ो, मतलब यहाँ पे आई है ऐसे कैसे भी जगह हो, डोसा खाया भाई पहली बार। और डोसा खाया ना वो, मतलब ये डोसा खाने के बाद जो बलगम निकला भाई शरीर से, तब जा करके एहसास हुआ कि शरीर तो कंडा हो गया। बॉडी, हाँ बॉडी का ढांचा अब भाई बाहर मैं से तो दिख रहा ब्लॉग है। से निकल रही हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, काफी टाइम हो गया Okay. है, मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है। काफी टाइम, इतना इतना लंबा इंट्रो मैं नहीं दे सकती। चलो आपने कहा, मैं भेजता तो हूँ। सॉरी, अगले जो ब्लॉग उसमें हम आपको देखने को मिलूंगी। तो मेरी तरफ से सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। कोई नहीं, मेरी मदद कीजिए हम भाई। इस लोग को यहीं पे एंड कर देते, बस ये हाँ। बताते हैं कि हम क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ भाई, इतनी देर से बैठा नहीं जा रहा मुझसे। यस, हम वहां पे रहते थे घर पे, तभी हमारा बाहर का ढांचा दिखता था, अंदर से बिल्कुल हाँ खराब हो चुका था। इंटरनल सिस्टम पूरा हिल चुका था। हम मतलब जो डिजीज होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर रहे थे, और वही ठीक है। और अब जो है हमने यहाँ आके हमें पता लगा कि खाने की चीजें तो बहुत चलो सस्ते भाई, में मिल मम्मी जी आप जाती है। साइड हो लो। भाई मेरी ठीक है? तरफ से मेरे तो जो अब better है। वीडियो है इसको थोड़ा सा सब्सक्राइबर लाइक कीजिए भाई, आगे बढ़ाइए। यस, दुनिया को दिखाओ मेरे साथ क्या हो रखा है, हाँ, जरूर दिखाओ भाई, क्योंकि मेरे जैसी लेडीज और भी मिल सकती है, उनके साथ भी हुआ होगा। हम तो हम कुछ ये तो बातें हमें मिलेगा, हमें कुछ इनकम तो आएगी, हम हमारा खर्चा तो निकाल पाएंगे। तो अभी हाथ जोड़ के विनती है, आगे से आगे शेयर कीजिए वीडियो को। हम ये अब बातें चलो हंस के आपको बता रहे हैं, आप लेकिन क्या- जो अब ठीक है, ओके, बाय। ये देखने आज जो रिलेटिव बताएंगे वो शायद रो के भी बताएंगे। ये तो भाई अभी बारिश हुई है एंड मस्त, अभी हो गया हल्का सा ठंडा ठंडा वेदर। जब भी बारिश होती है तो एक काम पहले होता है। कल घर से आते टाइम हम वो लेके आए थे गवावा, क्योंकि जो मेरे मामा जो है वो गवा लेके आए थे और बनानास वगैरह लेके आए थे। सो हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और सुबह से इतनी सी रोटी खाई थी। वो ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, कह रहे खा लो कुछ, खाने में लेके आया। हम यहाँ तक भर गए, नहीं खाया जा रहा वगैरह से। कह रहे हम इतना कुछ लेके आए हैं बच्चों के तुम्हारे लिए, तुम नहीं खाओगे तो कौन खाएगा, कुछ तो खा लो। फिर हमने 3 4 गुआवा रखे थे और वो अब तक रखे ही हुए। अब लेके आए क्यूटी ही देखो ये, ठीक है। और अब खाएंगे, नेक्स्ट डे है ये यार, सही है।
और भी बोलते हैं, एक दे दो। कौन सा ले ली? अच्छा लगे वो वाला? अच्छा लगेगा, ये लो, ये हम खाएं। ये लो जी। और हम खाएंगे इसमें से बारिश में। अब हम खाएंगे गुआवा। मस्त है यार। हाँ और तो मीठा है ना। मस्त है यार। मीठा है वैसे। बारिश हो रहा है। हाँ बूंद खा के देखो। आज तो ये भी अच्छा लग रहा है कि ये भी अच्छा लग रहा है। हमने कबाबा खा लिया एक एक, ठीक है। और अब हम बैठे हैं यहाँ पे, ये मेरा भाई, ये मैं, और वो देखो हमारी क्यूटी उधर है। क्योंकि क्योंकि बाहर लाइट नहीं है, वो देखो फैन भी बंद है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर मस्त बैठे हुए हैं ऐसे। बारिश आई थी तो हवा लग रही है। ये बारिश का सारी है। हाँ सीढ़ी वाला ना तो और क्योंकि बारिश आ गई है। मैं तक इस 5:30 उठी मैं सबसे अजीब तो ना नहीं बनाना तो ठीक तो क्योंकि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी। सिर पाट का तो गल तो कल तो वॉमिट हुई थी मेरी बहुत बार, ये पड़ेंगे बहुत, 2 इतनी, मतलब कुछ खाया नहीं था, बनाना खाया था और वो खाया, वो भी निकल गया, पानी तक निकल गया, हड्डियां ऐसे उछल उछल के आ रही, कैसे बताओ कैसे मतलब। सही है। आड़स हवा तो लग गई, सीढ़ी हवा लग गया होगा। जब तक बंदर नहीं आते हैं और नहीं इधर उधर दिखते, तब तक ये लिए बेस्ट है, यहाँ बैठ सकते हैं आराम से ऐसे हम बैठे हुए हैं, तो हवा लग रही है। अब बंदर आ जाएगा तो फिर वहाँ उसी रूम में उधर ही बैठना पड़ेगा। देखो कीड़ी, देख कीड़ी चल, ये कीड़ी चला ना, ये दोबारा खाया है ये वाली, ये बाल रहता की कीड़ी हो, ये चला ना तो लगा लगा रही खाओगी। अरे लूज ही करके। नेक्स्ट आइटम है घेवर, ये भी मेरे मामा ले गया था। साढ़े 9 बजे पहुंचा था मैं और शाम के 8 कब बजे पता ही नहीं चला। So guys, अब भैया गया था मार्केट में, वहाँ से डम्पलिंग बर्गर ये लेके आया। एंड ये यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम डम्पलिंग, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम डम्पलिंग खाने वाली हूँ, मोमोज, हाँ है ना। ये देखो हम हमने तो खा लिए थे पहले, हाँ लेकिन दूसरे से खाया, जिनसे नहीं खाया। ओके, तो अब हमारा भी पहली बार ही है। बस ठीक है, चलो एंजॉय करते हैं। ऐसे तो हमें भूख लगी थी, हम खाने लगे। बट अब हम करेंगे स्टोन पेपर सीजर। जो जीतेगा वो खाएगा फटाफट 3 सेकंड में, कितने खा सकता है जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, 3 ही सेकंड में लेंगे। अब जो हारेगा वो, जो हारेगा वो ऐसा वेट करेगा, हाँ बंद करके वेट करेगा। तो स्टोन पेपर सीजर, रुको भाई किससे करेंगे। स्टोन पेपर सीजर। शुमा मेरी, हाँ जी जी भाई मैं तो भूल गया भाई 3 तक गिनना है, 3 तक, 1 2 3 इतना है। इतना ही खाएगा। आया, मैं तो भूल ही गया भाई खेलना। मजा आ रहा था। स्टोन पेपर सीजर, बच गया। स्टोन पेपर सीजर, 3 करेंगे भाई इसको। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। अब 3 तक गिनना पड़ेगा कि 1 2 3 भाई एक मोमोज ही खाएगा। भाई अब तो मेरी नस गया। स्टोन पेपर सीजर,
स्टोन पेपर सीजर। अब मैं हार गई। अब देखो आप 3 सेकंड में 1 2 3 बस बस रख 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 छोड़ना पड़ेगा। ये में तो मजा आने लगा है। मजा आना ना। ओके स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर। मैं हार गई। चल 1 2 3 दौड़ के खा रहे हैं। ओके स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर। ओके स्टोन पेपर सीजर। 1 2 3 मजा आ रहा है। ओके क्या हुआ? स्टोन पेपर सीजर। ओके 1 2 हाँ खाना 3 ठीक है। ओके स्टोन पेपर सीजर। अरे यार चलो हाँ 1 2 3 बस बस इधर आई। स्टोन पेपर सीजर विषम आजा 3 तक गिनना है। पहले वाला तो पूरा करो। 3 ठंडा भी देना है फिर हो जाएगा। स्टोन पेपर सीजर वेट इंटरेस्टिंग सा हो गया ये मतलब स्टार्टिंग में। हाँ 1 2 3 सेकंड इतना हो गया। ये गिनना भूल गया। मैं इसको बता रही हूँ गिन तू और खाना छोड़ दिया। स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर किसे करें? ओके स्टोन पेपर सीजर। मेरी 1 2 3 स्टोन पेपर सीजर मेरी मेरी भाई सीजर से पेपर कब कटेगा? 1 2 3 एक तो हार का दो और ऊपर से 3 सेकंड बोलने का तो क्या होगा? क्या हो? ओके स्टोन पेपर सीजर पेपर कट गया। मैं टर्न आ गई। 1 2 3 स्टोन रुक जा यहाँ पे हाथ रहा ये चलो आज करी बता। ठंडा पी हुआ गया पेपर तो स्टोन से भी टूट जाएगा सीजर से भी। चलो स्टोन पेपर सीजर। अरे यार एक्शन मोबाइल को मूवी करी है 8:32 अरे एक्शन अरे आओ और ये देखो इधर बर्गर एंजॉय कर रहा है। सुबह ठंडा नहीं खाती गर्म अनुपा आपके साथ भी करूंगी स्टोन पेपर सीजर। ओके स्टोन पेपर सीजर इस चक्कर में खाना Equal. खा गया। स्टोन पेपर सीजर। फिर तो कैसी आ गई। स्टोन पेपर सीजर। ओ भाई हार गई। अब तेरी टर्न। 1 2 8 3 अब तीन उठ लेगा। अब बचे 2 मोमोज। हाँ। ये वैसे खा लेते हैं। चलो भाई ठीक बाकी है। इंटरेस्टिंग सा मजा तो आ रहा था बाकी ये भी लोग कमेंट कर देते हैं। बाय बाय। ओके ये लो बाय बाय बाय। पहले बात जो हो गया वो कराऊंगी। लेट्स गो। कल सुबह ट्रैवल किया था आज अब फिर ट्रैवल करना। मेरा तो हेडेक होना शुरू हो गया। कल वॉमिट भी हुई थी। आज देखते क्या हाल होगा। चलते हैं जी ठीक है। आराम से चले जाना। बाय बाय आराम से जाना। चलो
गेट भी बंद कर लिया। कितना तो आपको गेट बंद देखा पड़े। आगे फाइनली स्टैंड आ गया। बस स्टैंड। हाँ मैं क्या समझ पा रहा हूँ। हाँ